लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम्हारी आने वाली संतानें कभी राजपुरोहित पद पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगी। इस घर में देव की एक ही पत्नी रह सकती है और वो पत्नी है विशाखा। मुझे वचन दो कि विशाखा इस घर से चली जाएगी। वचन दो मुझे, छोटी बहू, वचन दो। हमारे बाबूजी का फोन है, जानना चाहते हैं इस घर के हालचाल कैसे। बता दो उन्हें कि तुम दोनों बहनों ने क्या गुल खिलाए उन्हें। राधिका, तू आ गई। देख राधिका, सारा कमरा तो मैंने ठीक कर दिया है और ये कैंडल्स भी जला दिए मैंने। राधिका, तू सोच क्या रही है? जल्दी जाना, मेरी सेज सजा दे। राधिका, जाओ। जल्दी कर राधिका। राधिका, वाह, बहन हो तो ऐसी। कितनी सुंदर सेज सजाई है तुमने मेरी। राधिका, इसी तरह मुझे भी सजा दो। आज मुझे देव की दुल्हन की तरह तुम सजा दो राधिका। चलो ना, आओ।
अरे राधिका, देव से कहना उनकी विशाखा उनका इंतजार कर रही है, वो जल्दी आए।
आइए देव। आप इस तरह नाराज मत होइए देव। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है, पर मैं भी मजबूर हूँ अपनी प्यार की खातिर। अगर आप मुझसे इस तरह नाराज रहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं, पर आज एक होने से पहले मैं उन सभी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं देव। जो यज्ञ में किया उसके लिए, जो दादी माँ के साथ मैंने किया उसके लिए, और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचाई है मैंने देव, उसके लिए भी। सारी गलती मेरी ही है। मैंने आपकी कभी कद्र नहीं की देव। अपने उन फिजूल सपनों की वजह से मैंने आपको ठुकरा दिया देव। और आज अफसोस करने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने पति के लिए किया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना कान्हा? जो कुछ भी किया ठीक किया ना? नहीं राधिका, तुमने ठीक नहीं किया। कान्हा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था कान्हा। मुझे ये करना ही पड़ा। करना ही पड़ा? क्यों राधिका? तुम कैसे अपने पति को किसी और स्त्री को सौंप आई? क्या देव के प्रति तुम्हारा प्यार कम हो गया है? इतना कम कि तुम देव को किसी और के साथ बांटने को तैयार हो गई? ऐसे प्रश्न पूछकर मेरे मन को और छलनी मत कीजिए कान्हा। आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए। विशाखा से बचाने के लिए? क्योंकि विशाखा के कारण सब परेशान थे। दादी मां को हृदयघात हो सकता था, देव से राजपुरोहित पद छिन सकता था, संभवतः वो समाज से भी निष्कासित हो जाता, है ना? मैं और क्या करती कान्हा? मैं बड़ी दुविधा में थी। द्वापर युग में कुंती पुत्र अर्जुन के सामने भी ये एक दुविधा उत्पन्न हुई थी। महाभारत की रणभूमि में वो अपने सगे संबंधियों के सामने खड़ा हुआ था। उसे उनके ऊपर शस्त्र उठाने थे। उसका मन भी डामाडोल था, परंतु उसने सब कुछ भूलकर धर्म का पालन किया। मैंने भी तो अपना बहुधर्म निभाया कान्हा। और एक पत्नी होने का धर्म? तुमने अपने पति को पराई स्त्री के पास भेजकर अधर्म नहीं किया? मैं विवश थी। विवशता में तुमने वो मार्ग क्यों नहीं चुना राधिका, जो धर्म का मार्ग था? ऐसा मार्ग कान्हा, उस समय इतना अंधेरा था कि मुझे केवल वही मार्ग दिखा। वो इसलिए क्योंकि तुमने मन की आंखों से नहीं देखा। पहेलियां मत बुझाइए कान्हा। मैं कैसे रोक सकती थी इसे? कौन सा मार्ग? किस मार्ग की बात कर रहे हैं आप? सत्य का मार्ग। हाँ राधिका, सत्य का मार्ग, जो तुमने अपने हृदय में छुपाया हुआ है।
ये सत्य है कि केवल तुम ही देव की पत्नी हो। 2 बार उसके साथ तुमने ही फेरे लिए हैं। केवल तुम्हें उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार है, केवल तुम्हें। नहीं कान्हा, मैं ये कैसे बता सकती हूँ? आप तो जानते हैं ना, अगर मैंने ये सत्य सबको बता दिया, इसका परिणाम क्या होगा? मेरे बाबूजी का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। मेरी माँ, वो तो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। माँ बाबूजी के बीच जो विश्वास की नींव है, वो हिल जाएगी कान्हा। पुरोहित परिवार के मन में जो मेरे बाबूजी के लिए मान और सम्मान है, वो सब मिट जाएगा। मैं ये सत्य नहीं बता सकती, अनर्थ हो जाएगा कान्हा। धर्म निभाने में इतना संकोच, इतना भय? तुमने त्याग के नाम पर अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन किया है। अगर आज तुमने देरी की तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अधिकार सब तुमसे छिन जाएगा। लेकिन जो सत्य बताने के बाद परिणाम होगा, मैं उसे कैसे सहूंगी कान्हा? तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है? हाँ कान्हा। तो बस इस सत्य के परिणाम का सामना करने की शक्ति तुम्हें मेरी भक्ति से मिलेगी। आज समय है सच कहने का, अपना पत्नी धर्म निभाने का। जो अनर्थ होने जा रहा है, उसे रोकने का। आज तुम्हें यह निर्णय लेना ही होगा। कर्म करो राधिका, परिणाम के बारे में सोचकर स्वयं को शिथिल मत होने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना। तुम्हारा कर्म है अपना पत्नी धर्म निभाना। विशाखा देव से जो अपेक्षा कर रही है, उसका पाप देव को ही लगेगा। तुम्हें अपने पति को पाप करने से रोकना ही होगा। जाओ राधिका, सत्य सदैव विजयी हुआ है और आज भी होगा। सत्य का साथ दो राधिका, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ। क्या हुआ देव? मैं ये नहीं कर सकता विशाखा। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ राधिका का ही रहना चाहता हूं। तुम्हें मैं एक रात तो क्या, एक पल भी नहीं दे सकता। मैं आपकी हिचकिचाहट समझती हूँ देव। बस एक बार मुझे गले से लगा लीजिए। बस देव,
सही समय पर आंखें खोल दी। मैं अब आपको इस कमरे में नहीं रहने दूंगी। चलिए मेरे साथ। रुक जा राधिका, तू जानती है तू क्या कह रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है राधिका। चलिए मेरे साथ। रुक जा राधिका, राधिका रुक जाओ, रुक जा राधिका। तुम देव को मेरे सामने इस तरीके से नहीं ले जा सकते। तुम जानती हो राधिका इसका अंजाम क्या होगा। मैंने देव का बहुत इंतजार किया राधिका। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो तुम। अगर देव आज मुझे इस तरीके से छोड़ के चले गए राधिका तो बहुत बुरा होगा। मैं इनके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। इनके परिवार की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दूंगी राधिका। बस करो विशाखा, बस करो। तूने मेरे धैर्य की परीक्षा ली है। अब तू देख, एक औरत के लिए उसके पति का प्यार कितनी शक्ति देता है। आज तो मुझे नहीं डरा सकती। जो करना है कर ले। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। ये मेरे पति थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये बात तू अच्छे से जान ले।